तो जी बैटरी कैपेसिटी रेटिंग्स, ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है बैटरी के हवाले से, कि बैटरी कैपेसिटी रेटिंग क्या होती है। कैपेसिटी के कोई भी काम कितनी परफॉर्मेंस, कोई भी चीज़ कितनी परफॉर्मेंस दे सकती है, कितनी उसकी एबिलिटी है, वो होती है कैपेसिटी। तो जिस हिसाब से हम उसे रैंक करते हैं तो उसकी वो रेटिंग है। मतलब हम 1 स्टार देते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, वो क्या है, एज एक रेटिंग है। 5 स्टार मतलब टॉप क्वालिटी, टॉप परफॉर्मेंस। ठीक है। इस तरह ये बैटरी की भी जो कैपेसिटी होती है हम उसको रेट करते हैं। रेट कौन करता है? रेट डिफरेंट अथॉरिटीज करती हैं, जो जो बैटरी की परफॉर्मेंस को चेक करती हैं डिफरेंट टूल्स के साथ, डिफरेंट इक्विपमेंट्स के साथ। बैटरी की आउटपुट को चेक करती हैं, तो वो बैटरी की रेटिंग्स डिफाइन करती हैं। ठीक है। जैसा कि आजकल या अमूमन आप अपनी बाइक के अंदर जो ऑयल डलवाते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वो भी एक ग्रेडिंग होती है, वो भी उसकी भी एक ग्रेडिंग होती है। मतलब 15W40, 10W40, 5W40। तो ये क्या है, ग्रेडिंग है। ठीक है। ग्रेडिंग किस हवाले से है? जो बाइक के अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम यूज कर रहे हैं, उसकी थिकनेस कितनी है और वो कितना हीट एंड कोल्ड बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। उस हवाले से ये SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है, ये एक सोसाइटी है जो ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की, जो इस पे रिसर्च करती है। ठीक है। किस पे रिसर्च करती है? ऑयल की ग्रेडिंग पे। ठीक है। कि वो कितना थिक है, किस इंजन के लिए यूज होगा, किस इंजन के लिए कंपेटिबल है। ठीक है। वो सारी चीज़ों का क्या करते हैं, एक बारीकी से तज्जिया करते हैं, बारीकी से एनालिसिस करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है। जैसे आप आजकल यूज करते हैं बाइक के हवाले से, तो एक सिंपल एग्जांपल ये है। तो इसी तरह बैटरी की जो कैपेसिटी होती है उसको भी हम रेट करते हैं, उसको भी मेजर करते हैं, उसकी भी ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रेटिंग। ठीक है। वो कौन करता है? BCI, बैटरी इंटरनेशनल काउंसिल। ठीक है। बैटरी करंट कैपेसिटी रेटिंग्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द बैटरी काउंसिल इंटरनेशनल। ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर तो यही रेटिंग्स डिफाइन करता है, लेकिन कुछ रेटिंग्स SAE की तरफ से भी है। ठीक है। तो बेसिकली हम इसी जो BCI है, इसी इदारे को ऑथेंटिक मानते होते हैं। तो हम देखते हैं कि बैटरी कैपेसिटी रेटिंग्स है क्या। A battery a battery's current capacity ratings reflects its ability to deliver cranking power to the starter motor। कि जो बैटरी करंट कैपेसिटी रेटिंग्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, जाहिर करती हैं, क्या जाहिर करती हैं? कि जो बैटरी की क्रैंकिंग पावर है, जो कि डिलीवर कर रही है स्टार्टर मोटर को इंजन स्टार्ट करने के लिए, वो कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, वो रिफ्लेक्ट करती है उसकी पावर को। एंड प्रोवाइड रिजर्व कैपेसिटी टू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और जो इसके पीछे, जो एक तो इंजन को स्टार्ट कर दिया हमने स्टार्टर मोटर को पावर दे के, ठीक है, दूसरा कि बाकी जो लोड्स हैं, बाकी जो एसेसरीज हैं, उसको चलाने के लिए बैटरी के पास कितनी पावर रिजर्व है, कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी है दूसरी कंपोनेंट्स को चलाने के लिए। तो ये क्या है, बैटरी कैपेसिटी रेटिंग। तो जितनी ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी रेटिंग्स होगी उस उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस होगी। जैसे कि आप टैंकर देखते हैं, ऑयल टैंकर, उसमें बड़ी बैटरीज लगी होती हैं। डेवो की जो बैटरी हैं वो बड़ी बैटरीज हैं। ठीक है। छोटी गाड़ियों की छोटी है, 15 एम्पेयर AH की है, सॉरी 15 नहीं, 55 AH की। ठीक है। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम देखते हैं, मतलब जो इंजन की रिक्वायरमेंट या गाड़ी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम देखते हैं कि कौन सी बैटरी उसके लिए सूटेबल रह सकती है। तो हम कैसे देखते हैं कि ये बैटरी सूटेबल रहेगी? हम ये कैपेसिटी रेटिंग की मदद से हम उसको एनालाइज करते हैं कि इसकी कैपेसिटी रेटिंग ये है, तो ये मतलब ये इसके लिए सूटेबल रहेगी। ठीक है। तो कैपेसिटी रेटिंग चार तरह की होती हैं, चार तरह की। कोल्ड क्रैंकिंग अम्पेयर्स। ठीक है। एक फर्स्ट ये है, सेकंड रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है। RCM जिसे कहते हैं। इसी तरह अम्पेयर आवर कैपेसिटी। ठीक है।
वाट आवर कैपेसिटी। ठीक है, ये चार तरह की रेटिंग्स हैं जो आमतौर पे डिफाइन की जाती हैं। लेकिन ये बेसिकली हम तीन इसको यूज़ करते हैं, लेकिन चौथी भी है। चौथी मैकेनिकल में वैसे यूज़ होती है, तो जो कि हमारी गाड़ी भी मैकेनिकल ही है, तो हम इसको भी हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सीसीए, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर। अब क्रैंकिंग का लफ्ज़ तो हमें पता है, क्रैंकिंग क्या होता है, गाड़ी को स्टार्ट करना, क्रैंक शाफ्ट को घुमाना स्टार्टर मोटर की मदद से। स्टार्टर मोटर की मदद से क्रैंक शाफ्ट को घुमाना, क्रैंकिंग। ठीक है, वो जो प्रोसेस है, वो जो अमल है, वो क्रैंकिंग। अब कोल्ड क्या है कि सर्दी में। ठीक है, अब जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इंजन की क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक करते हैं सर्दी के अंदर, सर्द मौसम के अंदर, तो हमें जो बैटरी है वो कितने एम्पेयर्स देती है, वो इस चीज की रेटिंग है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट अ बैटरी कैन प्रोड्यूस फॉर 30 सेकेंड्स। कि 30 सेकेंड्स के लिए एक बैटरी कितनी अमाउंट पैदा कर सकती है करंट की। ठीक है, एट 0 फ़ारेनहाइट, मतलब 0 फ़ारेनहाइट मतलब -17.7 सेल्सियस पे। ठीक है, कि बैटरी इतने लोएस्ट टेम्परेचर पे 30 सेकंड के लिए कितने करंट पैदा कर सकती है, वो क्या हो गया, सीसी है। अब उसने लिमिट क्या लगाई है, बिफोर इट्स वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो 7.2 वोल्ट्स, कि इसके वोल्टेज जो है 7.2 से नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसके जो वोल्टेज हैं वो 7.2 से नीचे नहीं जाने चाहिए। तो इसकी जो आउटपुट है वो 30 सेकंड के अंदर इतने टेम्परेचर पे कितनी अम्पेयर्स दे सकती है, वो क्या होगी, इसकी सीसीए होगी, रेटिंग्स होगी। ठीक है, तो ये पर सेल की बात कर रहा है 1.2, जैसे 6 सेल्स होते हैं तो एक सेल के 1.2 बनेंगे। अच्छा, तो एग्जाम्पल क्या है कि अ बैटरी शुड हैव एट लीस्ट 1 सीसीए फॉर ईच 16 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जैसे हम किसी भी इंजन को जो सिलेंडर है उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर्स में करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में। जैसे 70 सीसी है, तो सीसी का क्या मतलब है, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर वो है जैसे एक बॉक्स है। अगर इस बॉक्स की जो हाइट है, ठीक है, और विथ है, और इसी तरह इसकी लंबाई है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अगर एक एक सेंटीमीटर हम रख दें तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा, एक स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, जिसकी सारी साइडें एक एक सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम जितना मटेरियल ऐड करेंगे, जितना मटेरियल हम भरेंगे, तो वो एक सीसी है। तो ये भी एक वैसे सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूब कहते हैं पावर 3 को, मतलब एक सेंटीमीटर को हमने 3 दफा मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर, विथ भी 1 सेंटीमीटर, और लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। तो ये एक सीसी है। तो इसके अंदर जितना मटेरियल होगा वो भी एक सीसी कहलाएगा, उस मटेरियल की जो वेटेज होगी। ठीक है, तो इसी तरह हम 70 सीसी, 100 सीसी, 110 सीसी, 150, 125 सीसी, ठीक है, इस तरह गाड़ियों में लगाएं तो 1000 सीसी, 130 सीसी, वो सॉरी 1300 सीसी, 1600 सीसी। तो इस तरह मल्टीपल इंजन्स हम इसको डिस्प्लेसमेंट को सीसी में मेजर करते हैं। तो जो बीसीआई कहता है, बैटरी इंटरनेशनल को, बैटरी कौंसिल इंटरनेशनल कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि 16 सीसी के लिए, सीसी इंजन के लिए एक सीसीए बैटरी का होना लाजमी है। ठीक है, कि अगर बैटरी की एक सीसीए होगी, ठीक है, तो 16 इंजन को वो पावर दे सकती है, 16 सेंटीमीटर को, क्यूबिक सेंटीमीटर को। ठीक है, और ईच क्यूबिक इंच, या फिर एक क्यूबिक इंच हो, क्योंकि पहले वक्तों में हम क्यूबिक इंच से लेते थे, लेकिन क्योंकि अब सिस्टम इंटरनेशनल है, ठीक है, उसमें हम मीटर को यूज़ करते हैं, जो लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो इसलिए आजकल हम सीसी यूज़ करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक इंच पुराना यूनिट था जो कि आजकल हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो 16 सीसी के लिए हमें एक सीसीए चाहिए। ठीक है, ऑफ इंजन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1,000 सीसी, और या फिर ये हमारे पास है 1,000 सीसी बनेगा 1 लीटर, ठीक है, या फिर 561 क्यूबिक इंच बनेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, एन इंजन विद 1600 सीसी के, एक जो लेट्स सपोज सिविक है हमारे पास 1600 सीसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल रिक्वायर्ड अ बैटरी। तो अगर वो 1600 सीसी इंजन है तो हमारे पास जो बैटरी चाहिए होगी वो 100 सीसी ए होगी, ठीक है, 100 कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर वाली होगी। तो तब वो कंपेटेबल है, तब वो सूटेबल है। अदरवाइज इससे हम छोटी सीसी के लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगी ठंडे इलाके में। इंजन्स विद मोर एसेसरीज रिक्वायर्ड मोर सीसी, कि जब हम इंजन के साथ और ज़्यादा एसेसरीज लगा रहे हैं, गाड़ी के अंदर और ज़्यादा एसेसरीज लगा देंगे, तो क्या होगा कि हमें और ज़्यादा सीसी चाहिए होगा, ठीक है। द यूजुअल रेंज फॉर पैसेंजर कार्स एंड लाइट ट्रक्स इज बिटवीन 300 एंड 600 सीसी। जो पैसेंजर कार्स हैं और जो लाइट ट्रक्स हैं, मतलब जो छोटे ट्रक्स हैं, ठीक है, उसमें जो बैटरी हम यूज़ करते हैं वो तकरीबन 300 से 600 सीसी होती हैं, क्योंकि इंजन खाली नहीं होता है, इंजन के साथ और दूसरे मल्टीपल कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं, उनका भी ड्राइव करना होता है, स्टार्टर मोटर ने चलाना होता है, पावर देनी होती है। तो स्टार्टर मोटर को तो डेफिनेटली ये चला रही है, हमारी बैटरी पावर दे रही है। तो बैटरी के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो उसको प्रॉपरली जो स्टार्टर मोटर को पावर दे, और वो स्टार्टर मोटर क्या करे, इंजन को क्रैंक कर दे। तो यूजुअली हम पैसेंजर कार्स और लाइट ट्रक में 300 से 600 सीसी की बैटरी हम यूज़ करते हैं। Although some batteries have ratings as high as 1100 सीसी, मतलब बाज बैटरीज में क्या होता है कि 1100 सीसी तक की भी हम उसकी रेटिंग रखते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं कि, अच्छा अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स, कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है या गिरता है, कम होता है, ठीक है, मतलब सर्दी आती, तो दो इसमें स्केल्स हैं, ठीक है, एक ये वाला बैटरी वाला, एक इंजन वाला। अवेलेबल स्टार्टिंग पावर, ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल स्टार्टिंग पावर है, ठीक है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसी तरह रिक्वायर्ड स्टार्टिंग पावर, ठीक है, ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। अभी क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, तो हमें जो इंजन को चलाने के लिए 100% पावर रिक्वायर्ड है, लेकिन बैटरी के पास भी 100% ही है। तो मतलब हमारा जो इंजन है वो स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इंजन को चलने के लिए मोर पावर रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि उसके सारे पार्ट्स ठंडे हो जाएंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो थिक थिक होगा, क्वालिटी उसकी जो उसकी डेंसिटी होगी वो थिक होगी, ठीक है, उसको चलने के लिए थोड़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। तो जैसे 100 से वो 155% तक चला गया, 155% से अब पावर रिक्वायर्ड है चलने के लिए। तो लेकिन क्योंकि अब बैटरी में भी जो लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो लिक्विड शेप में होता है, तो उसके जो आयंस एक जगह से, या उसने उसके आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स को जो ट्रांसफर करना होता है, चार्ज को ट्रांसफर करना होता है। अब लिक्विड शेप में होने की वजह से जब टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या हो जाता है, एटम्स की जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है। जब स्लो होती है तो क्या होता है कि जो हमारे पास इधर जो आउटपुट मिलती है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब कम होती है तो लेट्स सपोज 65% ये बैटरी की परफॉर्मेंस रह गया है, तो हमें तो चाहिए 155%। तो इधर 65% है, तो क्या है कि ये सूटेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो हमें इंजन को स्टार्ट करने के लिए मोर पावर चाहिए होगी। लेकिन क्या है कि बैटरी के पास उससे भी कम पावर आ जाएगी। इस तरह ये मतलब माइनस में जो अगर चला गया इंजन, जो टेम्परेचर हमारा,
तो हमारे लिए जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए 350 गुना, ठीक है, ठीक है, मतलब 3.5 गुना और पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। 350%, पहले 100% था, अब 350% पावर होगी, ठीक है, जो हमें चाहिए इंजन को स्टार्ट करने। लेकिन बैटरी के पास अभी पूरी 100 भी नहीं रही है, 25% रहेगी, लेकिन हमारा जो इंजन होगा वो स्टार्ट नहीं होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टो करना पड़ेगा, या बैटरी के साथ दूसरी बैटरी जंपर लीडों के साथ लगानी पड़ेगी, कोई भी एन अदर सोर्स यूज करना पड़ेगा हमें इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए हमें हमारे लिए सीसीए रिक्वायर्ड है, कि ताकि हम इसकी कंपैटिबिलिटी देख सकें कि भाई ये जो कितना काम कर सकती है बैटरी -17 सेल्सियस पे, ठीक है। -17 सेल्सियस पे बैटरी जितना भी एम्पेयर्स देगी, ठीक है, 30 सेकंड के लिए, वो होगी उसकी सीसीए रेटिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब रिजर्व कैपेसिटी। अब रिजर्व रिजर्व कैपेसिटी रीडिंग क्या है? द नंबर ऑफ मिनट्स अ बैटरी कैन प्रोड्यूस 25 एम्पेयर्स, कि कितने मिनट्स के लिए एक बैटरी 25 एम्पेयर दे सकती है। अब उसमें एक लिमिटेशन लगाई हुई है। लिमिटेशन क्या है कि बिफोर इट्स वोल्टेज फॉल्स बिलो 10.5 वोल्ट्स, कि उसके जो वोल्टेज हैं बैटरी के म्यूचुअल वोल्टेज, वो 10.5 वोल्ट से कम ना हो, ठीक है। एक बैटरी 25 एम्पेयर कितने मिनट्स तक दे सकती है, वो उसकी क्या हो जाएगी, रिजर्व कैपेसिटी। कि इसकी जो इसकी लिमिटेशन क्या है कि 10.5 से इसके वोल्टेज कम ना हो बैटरी की जो तो वो क्या होगी इसकी रिजर्व कैपेसिटी। अब रिजर्व कैपेसिटी बताती क्या है? रिजर्व कैपेसिटी इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग अ व्हीकल कैन बी ड्रिवन आफ्टर अ चार्जिंग सिस्टम फेलियर, कि वो बताती है कि अगर इन केस बैटरी का चार्जिंग सिस्टम खराब हो जाता है, या उसका कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाता है, अपनी जो आउटपुट है वो नहीं दे पा रहा, तो फिर हमारी जो बैटरी है वो गाड़ी को कितनी देर तक ड्राइव कर सकेगी, ठीक है। Reserve capacity is determined by the length of time in minutes that a battery can be discharged at 25 amperes without its individual cell voltage dropping below 1.75 volts, के 25 एम्पेयर कितनी देर तक दे सकती है, बशर्ते कि उसके जो एक सेल के जो वोल्टेज है 1.75, अगर म्यूचुअल वोल्टेज लगाएं तो हम 10.5 लगा सकते हैं। A battery with a reserve capacity of 100, कि अगर 100 RC हो, रिजर्व कैपेसिटी हो, कैन डिलीवर अ मिनिमम ऑफ 25 एम्पेयर, कि वो 25 एम्पेयर दे सकती है 100 मिनट्स तक, ठीक है। जो 100 RC की बैटरी है वो क्या कर सकती है, 25 एम्पेयर देगी कितने मिनट्स के लिए, 100 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, आरसी है हमारे पास, रिजर्व कैपेसिटी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिगर में, ये जितनी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल एनर्जी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा सीसीए भी होगा, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी हमारी अगर ज़्यादा होगी तो हाई सीसीए होगा, रिजर्व कैपेसिटी हमारे पास अगर कम होगी तो लो सीसीए होगा, ठीक है। तो इस ये भी इनडायरेक्टली है। अच्छा, एम्पेयर आवर रेटिंग, ये एम्पेयर आवर रेटिंग हम डिफरेंट जगह पे यूज भी करते हैं, एएच, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है, तो देखते हैं हम। द अमाउंट ऑफ करंट अ बैटरी कैन प्रोड्यूस फॉर 20 आवर्स, कि एक बैटरी जो करंट पैदा कर सकती है, कितना करंट पैदा कर सकती है, वो हम मेजर करते हैं। कितने टाइम के लिए मेजर करते हैं, 20 घंटों के लिए। अब 20 घंटों के अंदर वो बैटरी कितना करंट दे सकती है, वो उसकी क्या होगी, एम्पेयर आवर रेटिंग होगी, ठीक है। उसने लिमिटेशन लगाई है कि वो 80 फ़ारेनहाइट पे हो, मतलब जो रूम टेम्परेचर पे 26.67 सेल्सियस पे, ठीक है। और उसके जो इंडिविजुअल वोल्ट, सॉरी,
म्यूचुअल वोल्टेज है वो 10.5 से कम ना हो। ठीक है। तो एक बैटरी 20 घंटे के लिए कितना करंट पैदा कर सकती है, कितने एम्पेयर दे सकती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको हम साइज सेल्सियस पे लिख सकते हैं 27। तो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर 3 एम्पेयर 20 घंटे के लिए हमें मिलते हैं एक बैटरी से, तो वो 60 एम्पेयर आवर रेटिंग की बैटरी होगी। ठीक है, 60 एम्पेयर आवर रेटिंग की बैटरी होगी। अच्छा, एक और अनदर एग्जांपल है। उसमें हम देखते हैं कि एक जो हमारे पास कैंपेनिंग कैंपिंग फ्रिज है। कैंपिंग फ्रिज जो हम विजिट करने जाते हैं या टूर करने जाते हैं माउंटेन्स का, हिल्स का, हिल स्टेशन पे हम जाते हैं, तो उधर हम कैंपिंग फ्रिज लेके जाते हैं। मतलब गर्मियों में अगर जाएं तो कुछ भी हमने कोई ड्रिंकिंग रखनी है, ड्रिंक रखने हैं कोई ठंडा होने के लिए, तो उसको चलाने के लिए भी हमें वो चाहिए। ठीक है, टूरिस्ट बस होती है, उसमें हमने कैंपिंग फ्रिज लगाई होती है। तो 12 वोल्ट पे वो काम कर रही है और 5 एम्पेयर वो से सप्लाई चाहिए होती है ऑपरेटिंग के लिए। इफ योर 12 वोल्ट कैंपिंग फ्रिज इज रेटेड एट 5 एम्पेयर, ठीक है, it should take 20 hours to drain the batteries down 10.5 volt। ठीक है, provided that the battery is new and was fully charged। अच्छा, अगर वो 100 एम्पेयर आवर की हमारे पास बैटरी थी और हमारी जो फ्रिज है वो 5 एम्पेयर की है, ठीक है, तो उसे 20 घंटे चाहिए। बैटरी 20 घंटे के लिए उसे चला सकती है अगर वो फुली चार्ज हो। ठीक है, तो ये एम्पेयर आवर रेटिंग बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद होती है, हेल्पफुल होती है, कि हमें बताती है कि हम इसकी मदद से एक कोई भी कंपोनेंट है उसको कितनी देर तक हम चला सकते हैं। ठीक है। So watt hour ratings. Some battery manufacturers rate their batteries in watt hours because the battery's electrical energy is converted into mechanical energy। अब कुछ जो मैन्युफैक्चर हैं वो क्या करते हैं, बैटरी की वाट आवर रेटिंग्स भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हम बैटरीज को यूज़ करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी के लिए करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आजकल जो आप मोटरें चलती हैं, इसी तरह जो एयर कंप्रेसर चलते हैं, वो मोटर लगी होती है, मोटर क्या कर रही होती है, वो एयर कंप्रेसर को मूव करती है। ठीक है, तो मोटर भी एज एक क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करती है। ठीक है, तो इसी तरह हम उसकी फिर क्या करते हैं, रेटिंग्स डिफाइन करते हैं वाट आवर के हिसाब से। द वाट आवर रेटिंग्स इज डिटरमाइंड एट वही 0 फ़ारेनहाइट पे -17.7 सेल्सियस पे, बिकॉज द बैटरी कैपेसिटी इन वाट चेंज विद टेम्परेचर। कि जो वाट आवर रेटिंग है, जो इसकी कैपेसिटी है, वो चेंज होती है टेम्परेचर की वजह से। तो इसको हम इसलिए लोएस्ट टेम्परेचर पे इसको हम डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बैटरीज एम्पेयर आवर रेटिंग बाय द बैटरी वोल्टेज गिव्स द बैटरी गिव्स द वाट आवर रेटिंग। अच्छा, हम क्या करते हैं, जो एम्पेयर आवर रेटिंग है बैटरी की, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बैटरी की जो वोल्टेज के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाती है, बैटरी वाट आवर रेटिंग आ जाती है। तो ये एग्जांपल है, मेजरिंग कैपेसिटी बाय वाट आवर। लेट अस कंपेयर एनी टाइप्स ऑफ बैटरी, कि हम किसी भी बैटरी को हम कंपेयर कर सकते हैं, उसका मुवज़ना कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बैटरी है जो कार की बैटरी है, 12 वोल्ट की है और 50 एम्पेयर आवर की है। ठीक है, तो 12 वोल्ट है, 50 एम्पेयर आवर है, तो 12 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 600 वाट आवर आ जाता है हमारे। तो ये जो बैटरी हमारे पास 600 वाट आवर की है। ठीक है, तो हमारे पास एक छोटी बैटरी होती है। ठीक है, वो है हमारे पास 0.5 एम्पेयर आवर। ठीक है, 0.5 एम्पेयर आवर, और 9 वोल्ट उसके 9 उसके वोल्टेज है। तो अगर हमारे पास 133 बैटरीज होंगी, देन हमारे पास जो पावर आएगी, रेटिंग आएगी, वो 600 होगी, जो कि इस बैटरी के इक्वल होगी। अगर हम कार बैटरी जितनी
वाट आवर पावर लेना चाहते हैं, रेटिंग डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो जो 9 वोल्ट की बैटरी जो 133 होनी चाहिए, तब इसके बराबर इसकी पावर आएगी। इसी तरह स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो 2.5 एम्पेयर आवर की है, और जो वोल्टेज है उसके 3.6 है। तो ये जो रिक्वायर्ड है हमें, वो 67 रिक्वायर्ड हैं बैटरीज, तब ये इसकी पावर इतनी जितनी बैटरी के कार बैटरी जितनी पावर हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वाट आवर रेटिंग है। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और बैटरी के, बैटरी के ऊपर जो हमारा जो दर्जा हरारत है उसके क्या असरात होते हैं वो हम देखते हैं। व्हेन द बैटरी इज kept at high temperature, electrolyte will be heated up and it will be converted into vapors। ठीक है, जब बैटरी क्या होगी कि हाई टेम्परेचर के अंदर होगी, जैसे गर्मियाँ होती हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्या होगा, वेपर्स की सूरत में चेंज होगा, और वेपर्स की सूरत में चेंज होकर क्या होगा, बैटरी के वेंट प्लग से बाहर निकल जाएगा। नाउ द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी। ठीक है, विल डेप्लेट एंड बैटरी विल बी डिस्चार्ज, कि वो एक तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी, और दूसरे वेपर्स क्या हो जाएंगे, डिप्लेट हो जाएंगे। ठीक है, एज दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, एज द टेम्परेचर विल बी हाई, कि जब टेम्परेचर विल हाई होगा तो क्या होगा, द बैटरी विल बी मोर डिस्चार्ज, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाया करेगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, एज वेल एज, क्योंकि उसमें क्या केमिकल एक्टिविटी बहुत तेज हो रही होगी, बहुत फास्टली हो रही होगी रूम टेम्परेचर की निस्बत। ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। इफ़ द टेम्परेचर विल बी लो, द बैटरी विल बी डिस्चार्ज लेस, कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो बैटरी एक सीक्वेंस से होगी डिस्चार्ज, लेकिन अगर कम टेम्परेचर हो जाएगा तो बैटरी डिस्चार्ज बहुत स्लो होगी। ठीक है, मतलब इतना पावर सप्लाई नहीं देगी, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा तो बहुत ज़्यादा इसकी आउटपुट होगी, लेकिन डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर्स causes great growth where small fingers of lead grow and extend through the separators to cause short circuit between the plates। Low temperatures will increase batteries, ये मैं मिटा देता हूँ। Low temperatures will increase battery life as long as temperature remains above freezing, कि अगर जो लो टेम्परेचर होगा वो बैटरी की लाइफ को क्या कर देगा, लॉन्ग लाइफ कर देगा, ज़्यादा कर देगा, क्योंकि वो बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है वो बहुत ही मैक्सिमम टाइम में हो रही है। ठीक है, ज़्यादा टाइम ले रही है डिस्चार्ज होने में, तो उसके ऊपर जो बैटरी के ऊपर जो सल्फेट्स जमा हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, या बहुत कम मिकदार में हो रहे हैं, बहुत स्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो केमिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो जो लेड होता है वो जो लेड सल्फेट होता है वो बहुत ज़्यादा, जो सल्फेट लेड की प्लेट पे जमता है, पॉजिटिव नेगेटिव पे जमता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो उसकी आपको पता है कि जो उसमें पार्टिकल्स गिरते हैं, जब गिरते हैं तो वो नीचे गिरते हैं और प्लेट्स के ऊपर जम जाते हैं, ये कनेक्टर का काम करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो शॉर्ट सर्किट भी होता है, और जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है बैटरी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे तो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए बैटरी के लिए, वो सूटेबल है। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि बैटरी को फेस करना पड़ती हैं जब टेम्परेचर हाई हो। ये तकरीबन हमने ये डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हायर रिस्क फॉर पैसिवेशन। ठीक है, लोअर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, हायर आयंस मोबिलिटी इन द इलेक्ट्रोलाइट, के जल्दी ट्रांसफर होंगे, हायर एनर्जी होगी, हायर सेल्फ डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगी, लोअर कैपेसिटी होगी। ठीक है, अगर हाई लो टेम्परेचर की तरफ देखें तो हायर इंटरनल रेजिस्टेंस,
ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। पहले जो थी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, अब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब स्लो हो जाएगा। लोअर पावर परफॉर्मेंस होगी, लोअर कैपेसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हाई कैपेसिटी होना था, ठीक है। जो हाई टेम्परेचर पर हाई कैपेसिटी, तो लो टेम्परेचर में लोअर कैपेसिटी। लोअर सेल्फ डिस्चार्ज है, लोअर आयन मोबिलिटी इन द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे फेस करना पड़ेगी। सर्विस प्रोसीजर ऑफ लेड एसिड बैटरी, कुछ ये कुछ आप कह रहे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। कि हमने बैटरी को कैसे इसको सर्विस करना है लेड एसिड को, तो हम देखते हैं। टेक आउट द होल इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द बैटरी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर, कि हाइड्रोमीटर एक ऐसा आला है, ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बैटरी की ग्रेविटी को चेक करते हैं। तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, बैटरी के अंदर जो पानी है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम निकाल देंगे। रिमूव द टॉप कवर यूजिंग हॉट एंड शार्प ब्लेड, गर्म और तेज ब्लेड की मदद से हम उसका कैप को रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट्स ग्रुप, ठीक है। उससे हम नेगेटिव टर्मिनल उतारेंगे नेगेटिव प्लेट्स के ऊपर से, ठीक है। और द फर्स्ट सेल बाय डी सोल्डिंग करके, एंड रिमूव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट्स ग्रुप ऑफ द लास्ट सेल, लास्ट सेल से हम पॉजिटिव उतारेंगे, ठीक है। नाउ प्लेस द टॉप कवर एट द साइड, के हम उस साइड पर रख देंगे। टेक आउट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द कंटेनर, कंटेनर जिसे कह रहे हैं बैटरी केसिंग को कह रहे हैं, कि उसमें से हम क्या है, सारी प्लेट्स को बाहर निकाल लेंगे। डिस्कनेक्ट ऑल द सेल कंडक्टर फ्रॉम द एलिमेंट्स, एलिमेंट बैटरी प्लेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम उसे सेल कनेक्टर सबसे में से उतार लेंगे। नाउ चेक एंड रिप्लेस द डैमेज पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट, कि अब हम हर प्लेट्स को, हर जो एक जो सेल है उसकी जितनी भी प्लेट्स हैं, 11 है, 9 है, उसको हम चेक करेंगे। जो ज़्यादा डैमेज होगी उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे दोबारा। रिप्लेस करने के बाद हम उसे दोबारा ऐसे ही संभल कर लेंगे, ठीक है। इंटरकनेक्ट द पॉजिटिव प्लेट्स एंड द नेगेटिव प्लेट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैप बाय इंसर्टिंग सेपरेटर इन बिटवीन ईच टू प्लेट्स, ठीक है। प्लेस ऑल एलिमेंट्स इन द कंटेनर, दोबारा हम इसके रिफिट करें जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे, जो भी हमारे पास जो प्लेट्स थी पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी कंडीशन चेक करने के बाद हमने अगर कोई चीज़, कोई प्लेट्स चेंज करने वाली, वो चेंज करने के बाद हम उसे दोबारा रीअसेंबल करें। तो इसका प्रोसीजर ये है। इंटरकनेक्ट, आपस में मिला देंगे ऑल द एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेल कनेक्टर, connect with the connect the negative terminals of the battery to negative plates group of the first cell. Connect positive terminals of the battery to positive plate group of the last cell. Fix the top cover on the container at electrolyte in each cell, ठीक है। इस तरह हम ये बैटरी की सर्विस करेंगे। चार्ज द बैटरी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, हम बैटरी को चार्ज भी करेंगे तो थोड़ी वक्त से, देर के लिए, ठीक है। बैटरी इज रेडी फॉर ऑपरेशन, बैटरी वो काम के लिए पे वो रेडी होती है। अच्छा, ये बात करें हम लेड एसिड की, ठीक है, उसके इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मिक्सचर होता है 40% सल्फ्यूरिक एसिड का तेजाब जो होता है, और 60% उसमें वाटर होता है, ठीक है। इन फुली चार्ज लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, उसमें क्या होगा, जो अगर कोई बैटरी फुली चार्ज है तो उसमें 40% सल्फ्यूरिक एसिड होगा और 60% पानी होगा। The acids entered into chemical reactions with active material in the plates to produce voltage and current, कि वो जो एसिड्स में एटम्स होंगे, वो जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, उसके आयंस क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में या चार्ज को ट्रांसफर करने में मदद देंगे। तो ये स्टेट ऑफ चार्ज है, और ये बैटरी की ग्रेविटी है, ठीक है, ये नॉर्मल वोल्टेज है। हाँ, अब जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी
तो वो क्या होता जाएगा, बैटरी के वोल्टेज भी कम होते जाएंगे। अगर जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी। लेट्स सपोज अगर उसकी 100% बैटरी है तो 100% चार्जिंग है तो 12.9 वोल्ट होंगे उसके बैटरी की आउटपुट। ये 1.265 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। ठीक है। इसी तरह इसकी जब परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, चार्ज कम होता जाएगा, तो इसकी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होती जाएगी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैसे चेक करते हैं, वो हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर को हम देख लेते हैं कैसा होता है। ये हमने पढ़ लिया हुआ है, देख लिया हुआ है। प्रोसीजर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट 40% सल्फ्यूरिक एसिड, 60% जो पानी डिस्टिल वाटर पे होता है। अच्छा, अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो इसको हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमें लेना पड़ेगा। पानी है, बीकर है, इसी तरह दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो हम ये इसका हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है। ये हम कैसे बनाएंगे, इसकी कैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे चेक करेंगे। जो हमें रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसके बाद हम उसको अगर वो आ जाएगी तो हम उसको बैटरी में यूज करेंगे। ठीक है। हाँ अच्छा, ये मेथड्स ऑफ बैटरी स्टोरेज। ठीक है। ये तकरीबन ये हमारे पास लास्ट एक टॉपिक है इस चैप्टर का। मोस्टली मैन्युफैक्चर के हमने बैटरी को स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, उसको महफूज कैसे करना है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन लिखी हुई हैं जो हम देखते हैं। Mostly manufacturers price battery in dry form, because if electrolyte is filled in battery, then self discharge of the battery stores, कि अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो मतलब अगर नई बैटरीज हैं और वो जो मैन्युफैक्चर जो बैटरियां देते हैं, बड़े जो मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर करने के बाद सप्लायर्स को देते हैं, सप्लायर्स को अगर वो पानी डाल के बैटरी देंगे तो वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। डिस्चार्ज होगी तो वो क्या होगा, उसकी प्लेट्स के ऊपर सल्फेट जमेगा, सल्फेट जमेगा तो प्लेट्स जल्दी खराब हो जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ड्राई बैटरी को देते हैं, मतलब जो उसके अंदर लिक्विड ना हो। बैटरीज विद फिल्ड इलेक्ट्रोलाइट लूज 3% चार्ज डेली, कि अगर वो बैटरी फिल्ड है इलेक्ट्रोलाइट से और उसे हम यूज नहीं कर रहे तो वो तकरीबन 3% वो डिस्चार्ज हो जाती है विदाउट यूज। ठीक है। सो आफ्टर 2 वीक्स इट शुड बी चार्ज, 2 हफ्तों बाद हमें उसे उसे चार्ज करना चाहिए। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए वो, क्योंकि डिस्चार्ज तो हो ही रही है, जब डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी के प्लेट्स के ऊपर सल्फेट जम रहा है, सल्फेट स्टे कर रहा है। तो वो जब अगर हम चार्ज नहीं करेंगे उसे, दोबारा उसे उतारेंगे नहीं, तो वो उधर ही एक लेयर बना लेगा। तो जब वो लेयर बना लेगा मजबूत, तो वो क्या होगा, बैटरी अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएगी 100%। स्टोर्स द बैटरी एरी रूम और इंस्टॉल एग्जॉस्ट फैन इन बैटरी स्टोर रूम, कि अगर हमारे पास ज़्यादा स्टॉक है बैटरियों का तो हमें उसको एक ऐसे कमरे में रखना चाहिए जहाँ पे हवा की आमदोरफ्त हो, या फिर कोई एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे ताकि उसमें से हवा की क्रॉसिंग होती रहे, ताकि जो तेजाब वगैरह के जो वेपर्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब बाहर निकलती है इन्वायरमेंट में तो कुछ पार्टिकल्स निकल आते हैं, ये हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है। तो वो हार्मफुल होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उनको स्टोर करना चाहिए एरी रूम में, मतलब जहाँ पे हवा आमदोरफ्त हो। स्टोर्स द बैटरी एट अ सेफ प्लेस एंड अवे फ्रॉम फ्लेमेबल, कि मतलब सेफ प्लेस में, महफूज जगह पे हमें रखना चाहिए। और दूसरा कि इसको जो अ, आतशगीर मादा है या कोई ऐसा कोई मटेरियल है उससे हमें दूर रखना चाहिए। डू नॉट प्लेस टूल्स ऑन द टॉप ऑफ बैटरी, के बैटरी के ऊपर हमें कोई भी ऐसे टूल्स नहीं रखने चाहिए कि जो दोनों टर्मिनल्स को आपस में मिला दें और जो शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है। डू नॉट प्लेस हैवी बैटरी ऑन स्मॉल बैटरी, बड़ी बैटरी को छोटी बैटरी पे ना रखें, उससे क्या होगा कि उसके जो केस है वो क्रैक हो सकते हैं। The corrosion on battery terminals should be cleaned with the solution of carbonated acid, कि carbonated acid
एसिड से हमें इसके जो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को उसको क्लीन करना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस दे सके, प्रॉपर आउटपुट दे सके। अगर जो टर्मिनल पे ही corrosion हुई हुई है, जंग लगा हुआ है, तो इसके साथ जो हम क्लैंप्स लगाएंगे उधर भी सप्लाई अच्छी तरीके से प्रॉपरली नहीं आएगी। तो उसे हमें क्या करना चाहिए, इसके जो टर्मिनल है उसे कार्बोनेटेड एसिड्स की मदद से इसे साफ कर लेना चाहिए। तो जी ये आज का हमारा जो टॉपिक है बैटरी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लेड एसिड की, वो तकरीबन कंप्लीट हो गया।